ट्रांजैक्शंस वगैरह लिमिटेड होते हैं उनके लिए सुटेबल है। ज्यादातर इनडायरेक्ट ही देखा जाता है। डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो विल एड अप सेल्स एंड टेक आउट एक्सपेंसेस। इसमें सेल्स को एड अप कर दिया जाता है और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के बैलेंस शीट से ये कुछ फिगर आउट हो रहे हैं। सेल्स 5 लाख, सैलरीज 2 लाख, इन्वेंट्रीज 75,000 एंड टैक्सेस दिए 50,000। तो इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनेगा डायरेक्ट मेथड में, ये कुछ इस तरह से बनेगा। कैश फ्रॉम सेल्स 5 लाख, सैलरीज जो पेमेंट हुआ है तो उसमें फ्लो आउट हुआ है, कैश फ्लो इन हुआ है, लेकिन जो फ्लो आउट हुआ है उसे हम माइनस करेंगे, दैट इज सैलरी। सैलरी को माइनस किया 2 लाख को, 3 लाख बचा। फिर इन्वेंट्री आपके पास 75,000 का है, उसे भी आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा आपके पास 2,25,000। और टैक्स जो पे किया गया 50,000, उसे भी जब हम माइनस कर देते हैं तो एग्जैक्ट कैश फ्लो फ्रॉम डायरेक्ट मेथड आया है आपका 1,75,000। अब है कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, इट स्टार्ट्स विद द नेट इनकम फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में जो भी नेट इनकम दिया है वहां से इसकी शुरुआत होती है। फिर उसमें कुछ चीजों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हो या नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो, उन चीजों को ऐड या लेस करके फिर आगे फिगर आउट किया जाता है। एंड रिमूव एनी नॉन कैश ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड। अगर कोई ऐसा नॉन कैश ट्रांजैक्शन है जैसे डिप्रिसिएशन, हम डिप्रिसिएशन में किसी भी एसेट के वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं बुक में, रियल में वहां पर कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। रियल में उस एसेट से कोई कैश गया नहीं है, वो हम अपने हिसाब के लिए करते हैं। तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन जैसा चीज नॉन कैश है, इसलिए उसको उसी हिसाब से यहाँ पर ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक कंपनी के बैलेंस शीट से कुछ फिगर दिख रहा है, जैसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, डिप्रिसिएशन 40,000 और इन्वेंट्री 1 लाख का है। तो इसका कुछ इस तरह से होगा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, डिप्रिसिएशन हमने माइनस किया था जो कि एक्चुअल में कैश गया नहीं है, तो हम उसे वापस ऐड कर देंगे। तो हमने ऐड कर दिया 40,000